हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है और थोड़ा सा इसमें लोगों को अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलती है, तो भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इसको सीखेंगे, बड़े आराम से इसको हम देखने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, डेप्थ में जाएंगे थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये कोई एक धनावेश है। ठीक है, ये कोई एक धनावेश है, मान लेते हैं Q। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जब इस धनावेश Q के पास में एक Q बने, ठीक है, इसके पास में मैं एक दूसरा आवेश लेके गया। मान लीजिए ये भी कैसा है, धनावेशित है, और ये आवेश Q2 है। तो क्या होगा, इन दोनों आवेश के मध्य में कैसा बल लगेगा? सर मैं बताऊंगा, ये बता बेटा। तो इन दोनों के मध्य में लगेगा सर प्रतिकर्षण का बल। तो सर ये तो हम जानते हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप, हम ये बल पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम से। ये जो प्रतिकर्षण का बल है, ठीक है ना, ये क्यों आता है और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षण का बल आ रहा है? इसके बारे में कूलाम ने कोई बात नहीं करी थी। दूसरी बात कि ये जो बल है, ठीक है, ये बल जिनकी वजह से आता है, क्या वो किसी माध्यम पर निर्भर करते हैं? तो हमने देखा था वहां एक परावैद्युतांक आता था ना, एप्सिलॉन, जिस पर वो निर्भर करता था। ठीक है, तो वो उस मीडियम पर भी निर्भर करेगा कि इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल कैसा होगा। अब इस बात को हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र फिर क्या होता है। किसी भी आवेश, जैसे कि यहाँ पर क्या है, धनावेश, तो किसी भी आवेश के चारों तरफ एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र सर? इसको लिख दो आप। काल्पनिक मतलब आभासी, जो रियलिस्टिक नहीं है, जो हकीकत में नहीं है, जिसको हमने मान लिया है कि शायद ऐसा कोई क्षेत्र होगा। क्या क्या होता है? एक काल्पनिक क्षेत्र होगा। इस धनावेश के चारों तरफ में एक काल्पनिक क्षेत्र होता है। वो क्या करता है सर? उस काल्पनिक क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं तो वह आवेश एक बल का अनुभव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इस Q1 के चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र होगा। बिल्कुल होगा, और सब तरफ होगा, वो चारों तरफ में। और अगर उस काल्पनिक क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश आएगा, तो वह एक बल का अनुभव करेगा। कौन अनुभव करेगा बल का? जिस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेके आए हैं, या फिर वह आवेश जिसकी वजह से वह काल्पनिक क्षेत्र आता है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ में जो काल्पनिक क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा आवेश जब उसके पास आता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? बल का अनुभव करता है। तो फिर इस काल्पनिक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ मुझको। विद्युत क्षेत्र कहते हैं सर, विद्युत क्षेत्र इसको हम कहते हैं। बात समझ में आई क्या बेटा? तो अब दोबारा इसको मैं समराइज कर देता हूं। किसी भी आवेश के चारों तरफ में एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र होता है जिसमें अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर जाएं तो वह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो वह जो काल्पनिक क्षेत्र है ना, किसी आवेश के चारों तरफ, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? E से। और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, इसलिए वेक्टर में होगा। इसकी एक दिशा होगी, बल की भी दिशा होती है ना एक, तो इसीलिए इसकी भी विद्युत क्षेत्र की भी क्या होती है? एक दिशा होगी, जिस दिशा में ये लगेगा। सर ये तो समझ आ गया कि आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र होता है, उसकी दिशा क्या होती है, कैसे लगता है। सर थोड़ा सा बेटा आपने सब्र नहीं है बेटा, सब्र करो, अभी इसके बारे में बात होगी। अब देखो, ये मान लीजिए एक धनावेश है, ठीक है ना, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए आप धनावेश है, तो इस धनावेश के चारों तरफ जो काल्पनिक क्षेत्र होगा वो इस धनावेश से बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ऐसे करके
इस धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र सतत मतलब, सतत का क्या मतलब होता है सर? सतत मतलब लगातार, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र सतत रेखाओं से बना होता है, सतत रेखाओं से बना होता है। और इन सतत रेखाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हीं रेखाओं को अगर हम सब रेखाओं को मिलाकर अगर बोलें तो उसी से क्या बन जाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? देखो जैसे कि मैंने जो ये दिखा रखी है ना, हालांकि ऐसा दिखता नहीं है और ऐसा काल्पनिक है, ठीक है। ये सब चीजें क्या हैं? काल्पनिक हैं, ये दिखती नहीं है, इनको हम महसूस नहीं कर सकते। हाँ, इनको हम दूसरा आवेश जब लाएंगे तो बल की जो अनुभूति होती है ना, बल का जो एहसास होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है, ठीक है। समझ आ रही बात? यहां तक क्लियर है? तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो किसी भी धनावेश से बाहर की तरफ होती हैं और ऋणावेश में ये अंदर की तरफ होती है। इसका मतलब ऋणावेशित अगर कोई ऋणावेशित अगर कोई वस्तु है तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, वह है उस वस्तु की तरफ होगा, उस द्रव्य की तरफ होगा। और धनावेश में से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। ये बात समझ आ गई? और सर अगर मान लीजिए एक धनावेश है और उसी के पास में ऋणावेश रख दूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं फिर कैसी होंगी? तब विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होंगी? धनावेश से तो निकलेंगी और ऋणावेश में चली जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके। सर विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी होती हैं? 10 होती हैं, 20 होती हैं, 30 होती हैं, 25 होती हैं, कितनी होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि जो आवेश हमने लिया हुआ है उस आवेश का परिमाण कितना है। किसका परिमाण सर? आवेश का परिमाण। जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा उतनी ही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी और उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। तो आवेश का परिमाण अगर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? प्रबल होगा। प्रबल मतलब ज्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? उस आवेश का निर्माण कर, उस आवेश पर निर्भर करता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र वहां पर आ रहा है। और देखिए इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। एग्जाम्पल ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, कभी भी नहीं काटेंगी, मरने मारने पर भी नहीं काटेंगी। कोई उनको ये बोला ना तुमको मार देंगे आपस में काटो, तब भी नहीं काटेंगे। जैसे ये धनावेश है, ये धनावेश है, दोनों को हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की रेखा यहां से निकलेंगी लेकिन फिर से डाइवर्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूं मैं। ऐसे देखो यहां से निकलेंगे लेकिन डाइवर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो ऐसे जाएंगी लेकिन कभी भी काटेंगी नहीं। सर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां तक जाएंगी? देखिए अगर मैं आइडियली बात करूं ना, आइडियली मतलब आदर्श रूप में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं धनावेश के लिए। इसका मतलब धनावेश में क्या होगा? धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से तो शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। और ऋणावेश में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी और ऋणावेश में खत्म हो जाएंगी। समझ आई बात? और सब दोनों हो तो, अगर दोनों होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में चले जाएंगी। सर दोनों धनावेशित हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और अनंत तक चली जाएंगी। सर दोनों ही ऋणावेशित हो तो बेटा सेम केस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आएंगी और धनावेश में अंदर चली जाएंगी, ठीक है ना। और क्या प्रॉपर्टी थी? चलो इसको मैं लिख देता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब काटती नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र का थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन हमने देख लिया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या निकलता है और परिभाषा किस तरीके से निकलती है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा
उससे मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आगे जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उस बात के लिए मुझे वो प्रोत्साहित करती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।